Naqvi. Thank you, Honorable Minister. Mr. Naqvi. आदरणीय उप सभापति महोदय, हमारे पार्टी के और वरिष्ठ लीडर हैं, वो बोलेंगे। मैं केवल अपनी बात 5-6 मिनट में अपनी ख़त्म करूंगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी जिस समय वो बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, और उन्होंने जो बात कही कि ये जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं ये किसी पार्टी सरकार की नहीं बल्कि व्यक्तियों से संबंधित है। मैं उस बात से सहमत हूँ कि ये शुद्ध रूप से अपराध से संबंधित है, शुद्ध रूप से क्राइम है, और खुदा के लिए जो क्राइम है उसको कम्युनलिज्म में मत बदलिए। अगर आप क्राइम को, इस तरह के जो हीनियस क्राइम है, इस तरह के जो अपराधी शैतानी अपराधी गतिविधियां हैं, को आप सांप्रदायिक रूप देंगे तो ये उन अपराधियों को मदद होगी जो अपराधी की चाहते हैं कि उनके अपराध पर इस तरह का सांप्रदायिकता का जो है वो सुरक्षा कवच उनको मिल जाए, इसलिए ये उनकी मदद होगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उपसभापति महोदय 1 मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग। उपसभापति महोदय, अभी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो घटना हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, हरियाणा में कोई जो घटना हुई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, रामगढ़ झारखंड में जो घटना हुई उसमें कार्रवाई नहीं हुई, नागपुर में जो घटना हुई। केवल मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूं कि उसके बारे में कोई मैसेज गलत ना जाए। अलवर में जो घटना हुई 1/4/2017 को, उसी समय उसमें केस रजिस्टर्ड हुआ और तत्काल 11 लोगों को गिरफ्तार किया और वो जेल में है। बल्लभगढ़ हरियाणा में जो घटना हुई 22/6/2017 को, तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार किया गया और 6 लोग अब जेल में हैं, उनको खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो रही है। रामगढ़ झारखंड में जो घटना, जिस घटना का जिक्र किया 29/6/2017 को, उसमें तत्काल कानूनी तरीके से कार्रवाई की गई, FIR लॉन्च की गई और 24 घंटे के अंदर उनकी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया हो रही है। नागपुर महाराष्ट्र में जो घटना हुई 12/7/2017 को, उसमें तत्काल केस रजिस्टर्ड किया गया और तत्काल लोगों को जेल भेजा। नहीं, जवाब आपको मिलेगा। जवाब नहीं है, अभी जवाब सुनिएगा, डिस्टर्ब सुनिए। उपसभापति महोदय, Now, he is speaking on behalf of his party. सुनिए ना भाई। उपसभापति महोदय, He is speaking on behalf of his party. So he can speak. He can speak. नहीं, आप इन्हें गाय के बारे में बताइए। आप बताइए, ये क्या बोलना है? You can reply to that. आप तय करेंगे क्या बोलना है हमको? You can reply. उपसभापति महोदय, मैं इसमें जहाँ तक सवाल है कि टॉलरेंस का, जहाँ तक सवाल है कि भाईचारे का, सद्भाव का, टॉलरेंस जो है हमारे देश के लोगों का DNA है। जो सद्भाव है वो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, और इसी भारत के लोगों के सद्भाव और की संस्कृति और संस्कार का नतीजा है कि तमाम ताकतों के शैतानी षड्यंत्रों के बावजूद हमारा देश मजबूत है, एक है, और एक होकर के उन तमाम ताकतों को चुनौती दे रहा है जो भारत की तरफ दुश्मनी की आंखें दिखाते हैं। इसलिए अभी आल पार्टी मीटिंग हुई थी, उस आल पार्टी मीटिंग में गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे, उस आल पार्टी मीटिंग में तमाम माननीय वरिष्ठ जो नेता थे उसमें थे। उसमें प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसको मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने उस आल पार्टी मीटिंग में कहा कि गौ रक्षा को कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने का माध्यम बना लिया है। इसका फायदा देश के सौहार्द को बिगाड़ने में लगे लोग भी उठा रहे हैं। देश की छवि पर भी इसका असर पड़ रहा है। राज्य सरकारों को ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। गाय को हमारे यहाँ मां माना जाता है, लोगों की भावनाएं गाय से जुड़ी हुई है, लेकिन लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि गाय की रक्षा के लिए कानून है, कानून तोड़ना कोई विकल्प नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं
राज्य सरकारों को इसमें सख्ती से निपटना चाहिए। राज्य सरकारों को यह भी देखना चाहिए कि कहीं कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला तो नहीं ले रहे हैं। सर, ये जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किसी जनसभा में नहीं कहा था, ये ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था और लास्ट में उन्होंने कहा कि हम सभी राजनीतिक दलों को गौरक्षा के नाम पर हो रही इस गुंडागर्दी की कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए। उपसभापति महोदय, मैं इसलिए इसको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार का, हमारी पार्टी की जो नीति है, वो नियत है, बहुत साफ है कि हम डेवलपमेंट के एजेंडे पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव एजेंडा डोमिनेट नहीं करने देंगे। अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि इन 3 सालों में हम मोदी सरकार के खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा पाए, अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इन 3 सालों में हम देश को और दुनिया को ये नहीं बता पाए कि हमने जो विरासत दी थी भ्रष्टाचार और घोटालों की, वो विरासत को एक किनारे करके और मोदी सरकार पारदर्शिता और सुशासन के रास्ते पर तेजी चल रही है, अगर वो ये नहीं बता पाए कि आज पूरी दुनिया में जो तस्वीर भारत की थी वो तस्वीर मजबूत हुई है, भारत को दुनिया के लोग नतमस्तक होकर के सलाम कर रहे हैं, अगर आज दुनिया आज ये नहीं बता पा रहे हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत भी हुई है और देश का गांव गरीब किसान तक विकास की रोशनी भी पहुंच रही है, आज गरीबी और गरीब आज हमारी सरकार के एजेंडे में के केंद्र बिंदु में है। ये बात सब लोग जानते हैं और जब ये बात जानते हैं तो अब किस तरह से सरकार को बदनाम करो, किस तरह से सरकार के एजेंडे को डाइवर्ट करने की कोशिश करो और किस तरह से कभी टॉलरेंस के नाम पर, कभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके और अवार्ड वापसी हो जाती है। कहते हैं जी अंग्रेजों ने हमें अवार्ड दिया था सन 1920 में और हम सन 1916 में मोदी जी आपको वापस करने आए हैं। अरे भैया, ना मोदी जी ने तुमको अवार्ड दिया था और ना तुमसे वापस लेंगे। तो ये जो एक पूरा के पूरा एक षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र कोई भी कर रहा हो, मैं किसी कांग्रेस का या किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जैसे आपने तमाम नाम लिए थे, और अगर आप चाहें मैं उस कंपटीशन में भी नहीं जाता, मैं उस कंपटीशन में भी नहीं जाता कि सन 1900 हम जो है वो 2000, अरे भाई सुनो भैया, सुन भी दिया करो ना, हम आपकी बहुत सुनते हैं दिन भर। तो 2010 में, 2008 में, 2010 मैं उस गुलाम नबी साहब ने जो पढ़ा था, मैं उस कंपटीशन में नहीं जाऊंगा कि 2008 में जो है वो आसाम में कितने लोगों की जो है वो इस तरह की घटनाओं में हत्या हुई थी, महाराष्ट्र में कितनी हुई, बंगाल में कितनी हुई, आंध्र प्रदेश में कितनी हुई, मिजोरम में कितनी हुई, बिहार में कितनी हुई। ये मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, मेरे पास पूरी लिस्ट है इस तरह की लिंचिंग जैसी घटनाएं से, हेट क्राइम से जुड़ी हुई। लेकिन मैं उस कंपटीशन में नहीं जाता, चाहे उस समय हुई हो और चाहे अभी हो रही हो। जो भी ताकतें इस काम को कर रही हैं उनको कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ राज्य सरकारें करें। और जहां पर भी राज्य सरकारें, जो यहां पर राजनीतिक पार्टियां हैं जिनकी वहां राज्य सरकारें हैं, उन राज्य सरकारों को हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर इतनी मजबूती के साथ कहा है, इतनी मजबूती के साथ संदेश दिया है, तो वह उन राज्य सरकारों के लिए है जो हमारी राज्य सरकारें भी हैं, ये उन राज्य सरकारों के लिए भी है जो दूसरी पार्टियों की भी राज्य सरकारें हैं। उपसभापति महोदय, मैं जो है वो इस कंपटीशन में इसलिए नहीं जाता कि मैं मानता हूं कि जितना दुख गुलाम नबी साहब को होगा, जितना दुख जो है वो राम गोपाल जी और सीताराम येचुरी जी और शरद यादव जी को होगा, जितना दुख जो है वो आनंद शर्मा जी को होगा, डेरेक ओब्रायन जी को होगा, उससे ज्यादा दुख हम लोगों को भी है। और हम नहीं चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे देश का जो एजेंडा है, मेरे भारत का जो संस्कृति है, मेरे देश का जो संस्कार है, उस संस्कृति और संस्कार को कोई भी ताकत नुकसान पहुंचाए और कोई ताकत उसको बिगाड़े। और एक बात मैं उपसभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन लोगों को भी ये साफ संदेश है और बहुत स्पष्ट संदेश है जो ताकतें की ये सोचती हैं कि हम इस तरह के फैब्रिकेटेड इश्यूज के माध्यम से इस तरह के आपराधिक घटनाओं को एक बड़ा बात का बतंगड़ बना करके, इस तरह की आपराधिक और जघन्य आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिकता का रूप दे करके मोदी सरकार
मोदी सरकार के एजेंडे को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है और मुझे लगता है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। आज हम सब एक हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम निंदा ही नहीं करते, हम ये भी कहते हैं कि जो ऐसी ताकतें हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, उन ताकतों को हम सबको मिलकर के मजबूती के साथ उनके खात्मे के लिए, उनको परास्त करने के लिए, उनको आइसोलेट करने के लिए हमें एकजुट होकर के एक आवाज में, एक स्वर में बोलना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा, इस तरह की जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हैं उसको खुदा के लिए सांप्रदायिकता का रूप मत दीजिए। आप जिस दिन सांप्रदायिकता का रूप देते हैं, ऐसी ताकतों की आप मदद करते हैं जो ताकतें की चाहती है कि इस तरह के अपराध, इस तरह के जो क्राइम है, उनको कम्युनलिज्म का जामा मिल जाए। किसने बार बार कहा जाता है गोरक्षक, क्या जिसने इस तरह के क्राइम किए हैं क्या उसने बोर्ड लगा रखा था मैं गोरक्षक हूं? क्या उसने कहा था क्या कि मैं गोरक्षा का मैं ठेकेदार हूं? अरे अपराधी कोई भी कह देगा, अगर वो अपराध करेगा कहेगा मैं कांग्रेस का हूं तो हम कांग्रेस कहने लगे। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा कि इतनी जब 2010, 2005, 2004, 2006, 2011, 2012 की जो इतनी लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट, हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस का व्यक्ति कर रहा था, हमने ये नहीं कहा कि फला पार्टी का व्यक्ति कर रहा था। इसलिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि फिर एक बार कहूंगा कि इस मुद्दे पर हम जितना चिंतित हैं उतना ही चिंतित आप हैं, उतना ही चिंतित पूरा देश है। अगर कहीं आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो उस घटनाओं के बारे में हमें सख्ती के साथ, मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ कदम उठाना चाहिए। मैं अपनी बात एक कह करके खत्म करूंगा। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें। खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोले। ना हो भला तो खरीदार, आओ सच बोलें। हमें गवाह बनाया है वक्त ने अपना, पुकार कर सरे बाजार, आओ सच बोले। तो कम से कम इस मामले में सच बोलिए। और दौर है संग आजमाई का, दौर है संग आजमाई का, और हम आईना सजाते हैं। दौर है संग आजमाई का और हम आईना सजाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं।